जंगल में टुनटुनी नाम की गरीब चिड़िया रहती थी। वो मिट्टी के खिलौने बनाकर जंगल में पक्षियों को बेचा करती थी, लेकिन उसके खिलौने ज्यादा अच्छे नहीं होते थे। एक दिन वो टोकरी में खिलौने बनाकर जंगल में बेचने के लिए जाती है। खिलौने ले लो, खिलौने मिट्टी के खिलौने ले लो, हाथी घोड़ा चिड़िया और बंदर ले लो, खिलौने सुंदर सुंदर ले लो। तभी बबली कबूतरी अपनी बेटी के साथ वहाँ पर आती है। मुझे मिट्टी का खिलौना दिलवा दो ना, कितने अच्छे हैं। नहीं बेटा, कितने बेकार खिलौने हैं, मैं तुझे आगे से अच्छा वाला खिलौना दिलवा दूंगी। बबली बहन, ले लो ना खिलौना, मैं सस्ते दाम में दूंगी। लेकिन बबली कबूतरी मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। अब सुबह से रात हो जाती है, टुनटुनी का एक भी खिलौना नहीं बिकता है। सुबह से शाम हो गई है, एक भी खिलौना नहीं बिका और मैं घर वापस भी नहीं जा सकती। 3 दिनों से खाना नहीं खाया है मैंने, आज तो भूखा सोना पड़ेगा। तभी उसके पास में एक कालू कौवे की दुकान थी। वो टुनटुनी से कहता है, क्या हुआ टुनटुनी बहन, आज फिर तुम्हारे खिलौने नहीं बिके? मेरा तुम्हारी मदद करने का बहुत मन करता है, पर मैं मजबूर हूँ। मेरे बीवी बच्चे हैं, इन पैसों में उनका ही पूरा नहीं हो पाता है। कोई नहीं कालू भैया, आपने मेरे बारे में सोचा, यही काफी है मेरे लिए। ये कहकर टुनटुनी अपने घर जाने लगती है। तभी उसे जंगल में पीछे से अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। ये सुनकर टुनटुनी डर जाती है। टुनटुनी बेटा, इधर आओ। टुनटुनी, इधर आओ मेरे पास। जैसे ही टुनटुनी चिड़िया पीछे मुड़ती है, वो वहाँ पर एक बूढ़ी सी टूनी चिड़िया को बैठा हुआ देखती है। आप कौन है? यहाँ पर क्या कर रही है? बेटा, मेरा नाम टूनी है, मैं पास वाले जंगल में रहती थी, वहाँ मेरा घर जल गया, अब मैं अकेली हूँ, क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ? माँ जी, मैं आपको अपने साथ तो ले जाऊंगी, लेकिन मेरे पास कुछ खाने के लाले हैं, मैं आपको क्या खिलाऊंगी, लेकिन फिर भी आप मेरे साथ चल सकती हैं, यहाँ अकेला जंगल में रुकना ठीक नहीं होगा। टुनटुनी टूनी को अपने साथ अपने घर ले जाती है। बेटा, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, जरा कुछ खाने के लिए बना देती हूँ, देखती हूँ किचन में कुछ मिल जाए, पर मेरे किचन में कुछ भी नहीं है, मैं खुद 2 दिन से भूखी हूँ माँ जी। फिर भी टूनी चिड़िया की आत्मा किचन में जाती है और अपने असली रूप में आ जाती है और जादू से सारे डिब्बे खाने से भर देती है। बेटा देखो, तुम्हारे किचन में तो बहुत सारा सामान रखा है। टुनटुनी ये देखकर हैरान हो जाती है, लेकिन वो भूख की वजह से ज्यादा ध्यान नहीं देती और खाना खाकर सो जाती है। तभी रात में टूनी चिड़िया की आत्मा घर से बाहर निकलती है और अपने जादू से आंगन में पड़ी मिट्टी से टुनटुनी के लिए सारे खिलौने बना देती है। वो एक अच्छी चिड़िया की आत्मा थी। अगली सुबह, माँ जी ये देखिए कितने सुंदर खिलौने हैं, ये आपने बनाए हैं? हाँ बेटा, मेरे पति को भी मिट्टी के खिलौने बनाने का शौक था, उन्होंने ही मुझे ये बनाना सिखाया है। अब टुनटुनी चिड़िया वो खिलौने लेकर बेचने के लिए बाजार जाती है। थोड़ी ही देर में वो सारे खिलौने बिक जाते हैं। ये देखकर कालू कौवा उससे जलने लगता है। ऐसा क्या हो गया एक दिन में, इस टुनटुनी के खिलौने इतने सुंदर कैसे बन गए? मुझे पता लगाना होगा। अब वो रात में टुनटुनी के घर जाता है। तभी वो देखता है टूनी चिड़िया की आत्मा अपने जादू से मिट्टी के खिलौने बना रही है। ये देखकर वो डर जाता है। भागो रे भागो भैया भागो, चिड़िया की आत्मा। अगले दिन वो जंगल के पक्षी और जादूगरनी के साथ टुनटुनी के घर आता है। अरे टुनटुनी, बाहर निकलो, घर से बाहर आओ। क्या हुआ है भैया, आप इतना चिल्ला क्यों रही हैं? टुनटुनी, कल रात कालू कौवे ने तुम्हारे यहाँ एक चिड़िया की आत्मा को देखा है, कहाँ है? उसे घर से बाहर निकालो, कहाँ छुपा रखा है? कालू कौवा, वो औरत बहुत अच्छी है, वो कोई चिड़िया की आत्मा नहीं है। माँ जी बाहर आइए, देखिए ये सब आपको क्या बोल रही है। टूनी चिड़िया बाहर आती है। जादूगरनी उससे पूछती है, कौन हो तुम, यहाँ पर क्या कर रही हो? बता, तू चिड़िया की आत्मा है ना? मैं जानती हूँ। कौन? मैं भूत नहीं, मैं तो पास वाले जंगल में रहती हूँ। अच्छा, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जादूगरनी टूनी चिड़िया की आत्मा पर गंगा जल डालने लगती है। टूनी चिड़िया की आत्मा अपने असली रूप में आ जाती है। क्या कर रही हो? मुझे दर्द हो रहा है, जाने दो, मैं किसी को नुकसान पहुँचाने नहीं आई हूँ।
मौत हो गई। उसकी याद में मैंने खुदकुशी कर ली और एक आत्मा के रूप में इधर उधर भटकती रही। जब उस रात मैंने तुम्हें परेशान देखा तो मुझे अपनी बेटी की याद आ गई, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर रही थी। इसके अलावा मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। ये सुनकर सबकी आंखों में से आंसू निकलने लगते हैं। टुनटुनी रोते हुए कहती है, माँ आप परेशान मत होइए, मैं भी आपकी बेटी जैसी हूँ। हाँ बेटा, मुझे तुम्हारे रूप में अपनी बेटी मिल गई। मुझे अब और क्या चाहिए? मैं चलती हूँ, बस तुम ध्यान रखना। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं तुम्हारे पास आऊंगी। ये कहकर टूनी चिड़िया की आत्मा वहाँ से चली जाती है।